बिहार विधानसभा में होता क्या है? ये देखिए, वहां तो प्रश्न उठाना है, हंगामा होता है। टू बी फ्रैंक, नीतीश कुमार जी उम्र के उस पड़ाव में चले गए जो उनको याद नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा में भी बैठे बहुत सारे नेता जो है शराब पीते हैं और लगातार आरोप लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने तंत्र सही करके रखा होता तो कोई डीजीपी आता, बिहार सुधरा हुआ रहता। जो शराब पीता है वो पापी है, वो सही नहीं है। आर्मी में शराब की सप्लाई होती है। लालू जी हो कि नीतीश जी हो, इन दोनों की उत्पत्ति तो भाजपा की कृपा से हुई। 14 और 15 फाइनेंस का जब आयोग का गठन हुआ तो उसमें यह पूरा प्रावधान ही खत्म कर दिया गया कि अब विशेष राज्य का दर्जा किसी भी स्टेट को नहीं मिलेगा। बीपीएससी का बच्चा जो है वैशाली में कल पकड़ा गया, जो शराब बेचता है और शराब बेच के अपनी पढ़ाई करता है। पटना का एयरपोर्ट, बीटा का एयरपोर्ट, भागलपुर का एयरपोर्ट, रक्सौल का एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट, पूर्णिया का एयरपोर्ट जमीन ही नहीं है कि सरकार का जवाब आएगा। और आज भी कहाँ जवाब आता है? ना शिक्षा पे आता है, ना स्वास्थ्य पे आता है। जहरीला शराब पे लोग मर रहे हैं, बीपीएससी के बच्चे परेशान हैं। टीटी 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार में बाढ़ के सर्वे के दौरान कहा था कि हम नदियों को नदियों से कनेक्ट करेंगे। बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता अभी हमारे साथ सम्राट चौधरी हैं और इनसे हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिहार शराबबंदी के आग में जल रहा है, उससे बिहार को नुकसान हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार का खराब हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। पहला सवाल आपसे यह है कि नए डीजीपी आए हैं बिहार में, तो ऐसा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो जाएगा, तो क्या पुराने डीजीपी सही नहीं थे? देखिए, उनसे तो बेटर हैं, नो डाउट, लेकिन सरकारी तंत्र है। यदि नीतीश कुमार जी ने तंत्र सही करके रखा होता तो कोई डीजीपी आता, बिहार सुधरा हुआ रहता। आज यदि आरएस भट्टी साहब आए हैं, इनको दिल्ली का एक्सपीरियंस है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ काम कैसे किया जा सकता है, तो थोड़ा बिहार को दिखाएं, अच्छा लगेगा। बिहार में रूल ऑफ लॉ हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्या बिहार जो है आज के समय में नेताओं पे कम और डीजीपी पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है? स्वाभाविक है, ये बात तो प्रूव हो रहा है ना कि नीतीश कुमार जिस तरह ढिंडोरा पीट रहे हैं उससे तो स्पष्ट है कि उनका शासन अब फेल हो गया, कानून का राज स्थापित नहीं रह गया, इसलिए इस तरह का उनको। जहरीला शराब की वजह से बिहार के गरीब लोग लगातार मर रहे हैं और गरीब मर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा में भी बैठे बहुत सारे नेता जो है शराब पीते हैं और लगातार आरोप लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि तुम लोग बेचवाते हो शराब, तो इसकी कितनी सच्चाई है? देखिए, उनको ये आदत हो गई है, अब बुजुर्ग आदमी है, क्या बोलना है। नीतीश कुमार जी उम्र के उस पड़ाव में चले गए जो उनको याद नहीं रहता। तेजस्वी को भी याद कीजिए, तेजस्वी जब विरोधी दल के नेता थे तो उनको भी कहते थे तुम ही लोग शराब बेचवाते हो। आज दूसरे पार्टी को भी वही आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, इनके बोलने का कोई महत्व बिहार में रह नहीं गया, क्योंकि राजनीतिक हैसियत पूरी तरह समाप्त हो गई। और राजनीतिक हैसियत जब समाप्त हो जाता है लोगों का, तो वो इसी तरह का बयान देते रहते हैं। कहते हैं कि जो शराब पीता है वो पापी है, वो सही नहीं है। आर्मी में शराब की सप्लाई होती है, तो क्या ये आर्मी वाले लोगों को भी गाली दे रहे हैं? देखिए, राजनीति में जिस तरह का नीतीश कुमार जी का आचरण रहा है, ये शुरुआत में आदर्श के चेहरे रहे, अब लोग इनके नाम को लेने से भी डरते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी को तो बनाए आप ही लोग हैं, शुरू से लेके अभी तक जो है गठबंधन की सरकार और आप लोग जो है साथ में खड़े। लालू जी हो कि नीतीश जी हो, इन दोनों की उत्पत्ति तो भाजपा की कृपा से हुई, लेकिन भाजपा को दोनों भूल गए। इसमें क्या कीजिएगा? लालू जी को 90 में यदि 31 विधायकों का भाजपा का समर्थन नहीं होता तो मुख्यमंत्री ही नहीं बनते, वो छोटे आदमी रह जाते। मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया और नीतीश जी को भी 34 एमएलए पर 70 एमएलए का समर्थन 2000 में दिया, तब मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, भाजपा बनाती है, ये परवाह नहीं करती है कि ये भाजपा नीतीश कुमार जी को बनाई, लालू जी को बनाई, भाजपा बिहार को कब बनाने जा रही है? विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि पॉवर्टी इंडेक्स अगर देखा जाए तो नीति आयोग का रिपोर्ट है 51.9%, यानी देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग जो है वो बिहार में रहते हैं, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। देखिए, 14 और 15 फाइनेंस का जब आयोग का गठन हुआ तो उसमें यह पूरा प्रावधान ही खत्म कर दिया गया कि अब विशेष राज्य का दर्जा किसी भी स्टेट को नहीं मिलेगा, जो पहले से मिल रहा है उसी को मिलेगा। आप देखिए, अब आपको बिहार को बढ़ाने के लिए जीएसटी का फायदा लेने का, इंडस्ट्री को चीजों को स्थापित करने का, स्टार्टअप का सहयोग लेने का, देश में 70,000 स्टार्टअप काम कर रहा है। ऐसे कोई कंपनी बिहार में आएगा, अगर कोई कंपनी बिहार में आया, उसका 2 एम्प्लॉय जहरीला शराब पी के मर जाएगा, तो उसका तो शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार जी की पॉलिसी का दोष है ना
गुजरात में भी शराबबंदी है, कहाँ वहाँ इस तरह की स्थिति बनी है। आपको कहीं चीज़ों को देखना पड़ेगा ना कि कहाँ कौन सक्सेस कर रहा है, गुजरात कैसे सक्सेस कर रहा है। वहाँ भी 50 साल से अधिक समय से गुजरात में अगर बाहर के कोई लोग जाते हैं, एयरपोर्ट से लोग जाते हैं, कोई कंपनी का एमडी आता है, कंपनी के एम्प्लॉय आते हैं, वो बाहर का आधार कार्ड दिखा के वहाँ पे शराब ले सकते हैं। ये वहाँ पे अलाउ है, 3 स्टार से ऊपर के होटल में जो है शराब अलाउ है वहाँ पे। देखिए, शराबबंदी आप दूसरे स्टेट को कैसे रोक सकते हैं, मिलिट्री को कैसे रोक सकते हैं? जो लड़ेगा उसके लिए उसकी उपयोग की जाती है। कहीं गुजरात में जो बाहर से लोग जाते हैं उसको कैसे रोक सकते हैं? तो उसी तरह जो आपने कहा कि इंडस्ट्री यदि खड़ी करनी है बिहार में, तो आपको जमीन चिन्हित करनी पड़ेगी। बिहार में सबसे बड़ा इशू है एयरपोर्ट बनाने के लिए पटना का एयरपोर्ट, बीटा का एयरपोर्ट, भागलपुर का एयरपोर्ट, रक्सौल का एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट, पूर्णिया का एयरपोर्ट, जमीन ही नहीं है। इनको क्या चिंता है कि राजगीर में एयरपोर्ट क्यों नहीं बन रहा था? राजगीर भी बनेगा, हम ही ने समझौता किया है भारत सरकार कि वहाँ जमीन जिस दिन उपलब्ध बिहार सरकार करेगी उसी दिन भारत सरकार वहाँ एयरपोर्ट बनाए। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी कल्याण बिघा में जमीन दे, वहाँ भी एयरपोर्ट बनेगा। नीतीश कुमार जी कल्याण बिघा में जमीन दे, वहां पे भी एयरपोर्ट बनेगा। बात आता है बेरोजगारी पे। बीपीएससी का बच्चा जो है वैशाली में कल पकड़ा गया, जो शराब बेचता है और शराब बेच के अपनी पढ़ाई करता है। तो बिहार इतना मजबूर हो गया है कि आज बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को शराब बेचना पड़ रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी की जो कुकृत्य हैं उससे बिहार अब त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन उसमें 17 साल तो आप लोगों का भी योगदान रहा है। मैं कि 17 साल में जो 14 साल रहे, 14 साल हम लोग रहे, हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ लाया, रोड बनाया, सड़क पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया। आप एक चीज समझिए, लालू जी ने 15 साल में 96,000 लोगों को नौकरी दिया और हमने 14 साल के शासनकाल में 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया। आप समझिए, हम सरकारी नौकरी देते हैं, क्रेडिट नहीं लेते हैं। हम लोगों ने 5 लाख शिक्षकों की बहाली की और आज शिक्षक की बहाली के लिए जो, अब देखिए इसका पैरामीटर बदलता गया। जब पहले शिक्षा मित्र हुए, फिर जब 2010 में आरटीई आई है, पूरे देश में राइट टू एजुकेशन आया, तब हुआ कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देना है। तो शिक्षा मित्र पूरे भारत में सबसे गंदा क्वालिटी एजुकेशन का कौन से राज्य में है? तो मैं कह रहा हूं आपको कि पहले नीतीश कुमार ने लाया कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ, ये गलत व्यवस्था थी। तो उस समय आप लोग भी साथ में थे 2005 में? नहीं, इसका शुरुआत 2003 में हुआ जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी और वर्ल्ड बैंक ने ये एक तरह से एक व्यवस्था खड़ा किया कि आप टेम्पोररी बेसिस पर ही नौकरी दे सकते हैं। तो श्रीमती राबड़ी देवी जी के राज में पहली बार शिक्षा मित्र की बहाली हुई, जो 1.25 लाख लोगों की बहाली हुई। उसके बाद नीतीश कुमार की इस पॉलिसी का मैं भी कहता हूं कि गलत प्रोसेस था कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ। बाद में आरटीआई, इसी के लिए मैंने कहा आरटीई का जो प्रावधान था उसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा कि आप जो है इसका एक टेस्ट लेंगे। तो टीईटी का परीक्षा शुरू हुआ, एसटीईटी का परीक्षा हुआ और 2021 में हम लोगों ने गारंटी दिया कि 80,402 लोग जो बच्चे पास किए उनको हम पक्की नौकरी देंगे। लेकिन वो लोग तो सड़कों पे लाठी खा रहे हैं। बीपीएससी के बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उनका मांग जायज है। 5 क्वेश्चन गलत है, उसके बावजूद भी उनका बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। और पाकिस्तान का एक भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान का एक मंत्री जो है स्टेटमेंट दे देता है मोदी जी के लिए, तो आप लोग सड़कों पर निकल जाते हैं। आप लोग बीपीएससी के बच्चों के लिए, शिक्षा मित्र के लिए क्यों नहीं सड़कों पर निकलते हैं? एकदम सड़कों पर ही है, एसटीटी के लिए भी सड़कों पे हैं और बीपीएससी के लिए भी सड़क पर हैं। देखिए, बीपीएससी में गलती हुई 8 क्वेश्चन, 5 नहीं 8 क्वेश्चन गलत थे, उसको रिव्यू नहीं किया जा रहा है। लगातार हम लोगों ने विधानसभा और सड़क से सदन तक बिहार विधानसभा में होता क्या है? देखिए, वहां तो प्रश्न उठाना है, हंगामा होता है। टू बी फ्रैंक, नहीं आप नहीं, हम व्यवस्था हम लोगों ने खड़ा किया कि अब वहां जवाब आते हैं, पहले जवाब नहीं आती थी। हमारे जब दोनों सदन में सभापति और अध्यक्ष हुए तो दोनों सदन में व्यवस्था हम लोगों ने खड़ा किया कि सरकार का जवाब आएगा। और आज भी कहाँ जवाब आता है? ना शिक्षा पे आता है, ना स्वास्थ्य पे आता है। जहरीला शराब पे लोग मर रहे हैं, बीपीएससी के बच्चे परेशान हैं, टीटी लगातार जो है आज नहीं आते होंगे। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब हमारे दोनों सदन में सभापति थे तो 90 से 95% क्वेश्चन का जवाब हम लोग लेते थे। अच्छा, बिहार को आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? क्योंकि विशेष राज्य का तो आपने सीधे खारिज कर दिया कि विशेष खारिज नहीं कर रहा हूं, फिर मैं बात को आप समझिए।
विशेष राज्य के दर्जे का प्रयास होते रहना चाहिए, इसे कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जो भारत सरकार पैसा देना चाहती है उसको ले तो नहीं बिहार सरकार। आप समझिए कि बिहार में पानी की शुद्ध व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार 50,000 करोड़ देना चाहती है, नीतीश कुमार नहीं लेना चाहते। शुद्ध पानी का व्यवस्था से पहले है कि बाढ़ को रोकना, गंडक, बागमती और कोसी का जितना केंद्र सरकार का परियोजना है, जहां पे डैम बनाना है, नदियों से नदियों को जोड़ना है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार में बाढ़ के सर्वे के दौरान कहा था कि हम नदियों को नदियों से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद से 2004 में उनकी सरकार चली गई, 2014 में फिर मोदी जी आए और आज तक नदियों से नदियों को कनेक्ट नहीं किया गया। जोड़ने का काम चल रहा है। आप बता रहा हूं मैं, देखिए आप जान लीजिए, राज्य सरकार इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है, राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया। राज्य सरकार ने एक ही प्रस्ताव दिया कि महानंदा लिंक को पूरी तरह व्यवस्थित किया जाए, तो भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया दिया। देखिए पैसा के लिए आपको डिमांड करना होगा। नीतीश कुमार सिर्फ एक ही एजेंडे पर रहते हैं कि हमारे मंत्री सरकारी लूट की व्यवस्था कैसे कर सके। ये बात सही है कि लूट की व्यवस्था कैसे की जाए, इसका भरपूर व्यवस्था जो है बिहार के मंत्री लोग करते हैं। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ है, और इन तीनों समस्याओं के समाधान के लिए 12 करोड़ बिहारियों के साथ साथ पक्ष और विपक्ष को एक साथ लड़ना होगा। देखिए अभी मैं बता रहा हूं, स्वास्थ्य विभाग को मैं एक पंचायती राज का मंत्री था, तो भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेडिकल सेक्टर में, क्योंकि कोरोना की जब स्थिति बहुत ज़्यादा पूरे देश पर हावी हुआ, तो प्रधानमंत्री ने स्पेशल तौर पर सबको कहा कि ग्रांट के पैसे को डाइवर्ट करना चाहिए। और हमने पूरे बिहार के जितने अस्पताल थे सबको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दवाई के लिए, जो एडिशनल पीएससी था, सेंटर था, हेल्थ सेंटर था, उसको बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपया हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया। लेकिन कोरोना के समय में लूट खसोट खूब मचा। अब आते हैं बाढ़ पे। नदियों से नदियों को जोड़ने के लिए आप लोग कब प्रयास करेंगे, कब धरना प्रदर्शन करेंगे, कब सड़कों पे निकलेंगे, कब मोदी जी को लेटर लिखेंगे? देखिए लेटर तो जब कहिएगा तब लिखेंगे। सबसे बड़ी चीज है बिहार सरकार क्या चाहती है, नीतीश बाबू क्या चाहते हैं। लेकिन उस सरकार के अभिन्न अंग आप लोग भी हैं, आप लोगों पे भी जनता ने भरोसा किया है। एकदम मैं कह रहा हूँ, इससे कहीं दो मत नहीं। आप देखिए हमारे पास रोड डिपार्टमेंट था, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ाया। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी था, तो हमने सभी जगह मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कराई। हमारे पास पंचायती राज था, तो पंचायती राज कैसे बढ़ सकता है उसको बढ़ाया। नगर विकास था, तो हम लोगों ने स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लाया। हम लोगों ने एयरपोर्ट की कल्पना की शुरुआत कराई। हमने और भी जिस भी सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद करें कि अगला बाढ़ आने से पहले नदियों को नदियों से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट धरातल पे काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान बिहार को बाढ़ से है। देखिए नॉर्थ बिहार जो 21 डिस्ट्रिक्ट हैं वो पूरी तरह फ्लड इफेक्टेड है। और आप भी उसी एरिया से हैं? हम तो पूरे बिहार से हैं, इसमें कहाँ दो मत। मेरा तो मैं मुंगेर मेरा घर जरूर है, लेकिन सब दिन मैंने कार्य खगड़िया किया, वही टेल पॉइंट है, सब जगह सब पानी वहीं जाके निकलता है। तो साथ साथ नदियों को मैं देखता हूँ। ये बात सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, अब इसको पूरी तरह व्यवस्थित करने का समय आया। हमारा एक आग्रह आपके माध्यम से जरूर होगा, नीतीश कुमार जी एक प्रपोजल बनाएं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री वही हैं, संजय झा जी इरिगेशन मिनिस्टर हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा प्रपोजल बनाकर कि पूरे नॉर्थ बिहार में पानी की व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से किया जा सकता है। बिहार में जो बाढ़ आता है वो अभिशाप बन गया है, लेकिन अगर उसको डाइवर्ट कर दिया जाए और यूरोपियन कंट्री के तर्ज पे जैसे बेसिन को फैला दिया जाता है, रिवर से रिवर को कनेक्ट कर दिया जाता है, अगर वो काम कर दिया जाए तो हमारा बिहार का जो बाढ़ है वो अभिशाप के जगह पे वरदान बन जाएगा। बाकी मेरा ये प्रयास, सम्राट चौधरी जी की बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।